उसमें यहाँ पे 30 लाख का पैकेज लगा है 2 स्टूडेंट्स को, देन यहाँ पे 28 लाख का लगा है, बट ये इंटरनेशनल पैकेजेस है। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं बात करने वाला हूँ पुणे विद्यागीर्घ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे के बारे में, एंड डिटेल में जानेंगे कि ओवरऑल ये कॉलेज कैसा है, कितने प्लेसमेंट्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, एवरेज पैकेज कैसा जाता है, ब्रांच वाइज कौन से ब्रांच का सबसे अच्छा प्लेसमेंट्स है, कितने कट ऑफ्स यहाँ पे रहेंगे, फीस स्ट्रक्चर क्या है, हॉस्टल्स अवेलेबल है या फिर नहीं, एंड और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहना, साथ ही में कमेंट्स में ये भी ज़रूर बता देना कि नेक्स्ट वीडियो में हम कौन सा कॉलेज डिटेल में कवर करें। एंड हमने ऐसे और भी बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस का वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो चेकआउट जरूर से कर लेना, ताकि आपको कॉलेजेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाए। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स कॉलेज के ओवरव्यू से। तो ये कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ है 1985 में। लोकेशन है इसका विद्यानगरी पार्वती पायथा पुणे, स्वारगेट के आसपास ये कॉलेज लोकेटेड है। तो ओवरऑल जो लोकेशन है वो तो डिसेंट है। एंड इंस्टीट्यूट टाइप है इसका प्राइवेट, एंड ऑटोनॉमी का जो स्टेटस है वो मिला हुआ है। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था उस टाइम पुणे में 1 या 2 कॉलेजेस ऑटोनॉमस थे। अभी अगर आप टॉप 10 टॉप 20 में देखोगे तो मैक्सिमम कॉलेजेस आपको ऑटोनॉमस मिलेंगे। तो ऑटोनॉमी का आपको फ़ायदा जो है वो मिलेगा, बट फीस स्ट्रक्चर में थोड़ा नुकसान होता है बिकॉज फीस बढ़ जाती है। एफिलेटेड है दोस्तों पुणे यूनिवर्सिटी के साथ। इंस्टीट्यूट कोड है 6274, इसे ध्यान में रखना, इससे आप इस कॉलेज को जो है वो ईजिली ट्रैक कर पाओगे। कनेक्टिविटी अगर देखी जाए तो नियर बाय एयरपोर्ट जो है वो ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर के आसपास आता है। जो पुणे का मेन जंक्शन है वो 6 किलोमीटर के आसपास आएगा। बाकी स्वारगेट स्टेशन भी है, तो वहाँ से भी आप ट्रैवल वगैरह कर सकते हो। बस स्टैंड भी जो है वो पास है। पुणे का जो स्वारगेट बस स्टैंड है वो आपको कॉलेज के पास में मिल जाएगा। गूगल मैप पे कुछ इस टाइप का लोकेशन हमें जो है वो देखने को मिलता है। कैंपस इस कॉलेज का जो है वो बहुत बड़ा नहीं है, मतलब ग्राउंड्स या फिर बहुत बड़ा बड़ा खुली जगह ऐसी आपको जो है वो कॉलेज में जो है वो नहीं मिलेगी, जो कि आप मिस कर सकते हो इस कॉलेज में। बाकी आसपास काफ़ी सारा रेसिडेंशियल एरिया वगैरह आपको मिल जाता है। अगर हॉस्टल नहीं भी मिलता है तो पीजीज़ वगैरह में आप जो है वो इजीली रह सकते हो। एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कॉलेज पुणे में इसलिए प्रेफर करते हैं बिकॉज पुणे में रहना थोड़ा सस्ता होता है कंपेयर टू मुंबई, एंड पुणे का जो खाना है वो भी थोड़ा बेटर होता है। सो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बाकी कॉलेज की कुछ इस टाइप की बिल्डिंग है। देन अगर ब्रांचेस की बात की जाए तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल जाता है, आईटी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, मैकेनिकल, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, ये सारी ब्रांचेस है। एंड इनटेक आप देख सकते हो मैक्सिमम ब्रांचेस का 120 का इनटेक है। इलेक्ट्रिकल, प्रिंटिंग एंड एआई का यहाँ पे जो इनटेक है वो 60-60 का है। बाकी अगर आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिप्लोमा में एडमिशन, डिप्लोमा से एडमिशन ले रहे हो तो 10% सीट्स रहेगी, मतलब 120 की यहाँ पे 12 सीट्स डीएससी वालों के लिए जो है वो रहेगी कंप्यूटर में। वही जिसका इंटेक 60 है तो उसकी 6 सीट्स रहेगी। एंड अगर फर्स्ट ईयर में कोई सीट्स बचती है तो एडिशन जो है वो हो जाता है 1-2 सीट्स, तो अकॉर्डिंगली डीएससी का जो इंटेक है वो बनता है। टोटल यहाँ पे इंटेक 660 स्टूडेंट्स का है, बट डीएससी का ऐड वगैरह होकर ये 700 प्लस ईजिली जो है वो चला जाएगा। सीट मैट्रिक्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्यूटर का हमने डाला है 120 टोटल सीट्स है, सारी कैप राउंड से ही फिल हो जाती है। कोई भी यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। 120 सीट्स में से 102 सीट जो है वो महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड है, एंड 18 सीट्स यहाँ पे जो है वो आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। बट वो ऑल इंडिया में आता है। अगर आपको जेई में अच्छा स्कोर होगा तो महाराष्ट्र स्टूडेंट्स भी ऑल इंडिया की जो सीट टाइप है वो क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जेई से भी आपका एडमिशन जो है वो हो जाएगा। और 12 सीट्स ईडब्ल्यूएस की है, एंड 6 सीट्स यहाँ पे टीएफडब्ल्यूएस की मिल जाएगी। मोड ऑफ एडमिशन देखा जाए तो देखो, एक तो आप सीईटी के एग्जामिनेशन के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हो, जेई मेंस के बेसिस पे आप एडमिशन जो है वो ले सकते हो। दोनों में जिसमें भी आपको बेस्ट परसेंटाइल होगा उससे अप्लाई करोगे तो ज़्यादा फायदा होगा एंड जल्दी कॉलेज मिलेगा। महाराष्ट्र स्टूडेंट्स अगर आप हो, एंड अगर आप जेई से भी अप्लाई करते हो तो आपको फीस वगैरह में जो बेनिफिट्स है वो मिल जाते हैं, बस आपका सीट टाइप जो है वो दूसरा हो जाएगा। ठीक है, बाकी सीईटी काउंसलिंग अगर हम देखते हैं तो सीईटी काउंसलिंग से सारे एडमिशन होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, मतलब डायरेक्ट सेकेंड ईयर का हो या फिर फर्स्ट ईयर का हो। तो डिप्लोमा से भी आप एडमिशन ले सकते हो। डिप्लोमा में जो भी आपका परसेंटाइल होगा उसके बेसिस पे दोस्तों यहाँ पे आपका जो एडमिशन है वो होता है। ठीक है, बाकी ऑल इंडिया मतलब आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स अगर एडमिशन लेते हैं तो फीस में आपको बेनिफिट्स नहीं मिलते, बट महाराष्ट्र स्टूडेंट्स को कैटेगरी अगर होती है या फिर ईडब्ल्यूएस ईबीसी से अप्लाई करते हो तो फिर आपको फीस में बेनिफिट्स मिलेंगे। 26-27 का अपडेटेड फीस स्ट्रक्चर मैंने आपके लिए यहाँ पे जो है वो डाल रखा है। देख सकते हो कॉलेज का जो ट्यूशन फ़ी है वो 1,20,000 रुपये है, जो कि काफ़ी हायर साइड पे है। डेवलपमेंट फ़ीस यहाँ पे 16,000 रुपये है। देन अदर चार्जेस 1,500 रुपये है। फिर एलआईसी चार्जेस पता नहीं ये क्या है, 700 रुपये। एंड कॉशन मनी यहाँ पे ज़ीरो रखा है, बहुत सारे कॉलेजेस में 10,000 के आसपास रहता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो ओवरऑल यहाँ पे फीस जो है वो है 1,38,000 रुपये, जो कि काफ़ी डिसेंट मैं बोलूँगा कंपेयर टू बाकी प्राइवेट ऑटोनॉमस कॉलेजेस। जैसे कुछ कॉलेजेस में आपको 2 लाख से भी ज़्यादा फीस जो है वो पुणे में मिल जाएगा,
बट इस कॉलेज का फ़ीस ओवरऑल जो है वो मैं ठीक बोलूँगा। ओपन का ओबीसी, ईबीसी, एसईबीसी, ईडब्ल्यूएस से अगर आपका एडमिशन होता है एंड अगर आप बॉयज़ हो तो आपका 78,000 रुपीज़ फ़ीस रहेगा। वही अगर आप गर्ल्स हो, अभी गर्ल्स को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, ट्यूशन फ़ी आपकी 100% माफ़ हो जाती है, बॉयज़ की जो है वो 50% माफ़ होती है, ठीक है। तो गर्ल्स का फ़ीस बस 18,000 रुपये, काफ़ी वर्थ इट कॉलेज रहेगा। 18,000 रुपये में जो प्लेसमेंट्स यहाँ पे आपको मिलेगा 100% काफ़ी अच्छा रहेगा। SC ST का फ़ीस तो 2,000 रुपये, 2,000 रुपये में इंजीनियरिंग सोच के भी मतलब सरप्राइजिंग लगता है, बट स्टिल ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो फीस ओवरऑल जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, जो कि प्लस पॉइंट है इस कॉलेज का। देन कट ऑफ्स अगर देखते हैं तो कट ऑफ थोड़े हायर साइड पे आपको मिलेंगे। कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कैपराउंड 1 का जो कट ऑफ है वो 97.79 परसेंटाइल यहाँ पे जाता है। IT का 97.48 कैपराउंड 1 में ओपन का, कैटेगरी वाइज थोड़ा कट ऑफ आपको कम मिलेगा। ENTC का यहाँ पे जो कट ऑफ है वो 96.34 है, AI का 97, इलेक्ट्रिकल का 93, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग का है यहाँ पे 83.21 जो कि काफ़ी कम है, एंड मैकेनिकल का है यहाँ पे 93.46। तो स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह करना होगा तो ये वाली ब्रांच के बारे में सोच सकते हो। बाकी ऐसे ही बोल रहा हूँ, बाकी अगर सच में आप सीरियसली करना चाहते हो तो कर सकते हो और इसमें भी अच्छा खासा स्कोप रहता है। बाकी आप देख सकते हो ये सारी ब्रांचेस यहाँ पे अवेलेबल है। जेई का कट ऑफ अगर हम देखते हैं तो जेई का कंपेयर टू सीईटी जो कट ऑफ है वो कम है। कंप्यूटर में 94 के आसपास है, आईटी में 94.1, ईएनटीसी में 91, फिर एआई में 94, इलेक्ट्रिकल में 86, प्रिंटिंग में 51 बहुत कम, एंड मैकेनिकल में 84 के आसपास जो कट ऑफ है वो जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पे जेई में आपको जो कट ऑफ्स है वो काफ़ी कम देखने को जो है वो मिलेंगे। अब कट ऑफ्स की बात हो रही है गाइस, तो हमने आपके लिए जो है वो काफ़ी सारी कट ऑफ्स की जो लिस्ट है वो बनाई है, जिसमें अगर आपको कोई भी डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजेस देखना है तो सिंपली आप लिस्ट पुणे पे जिस पे भी क्लिक करोगे उस डिस्ट्रिक्ट की पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी। जैसे ये पुणे की लिस्ट है, इसमें आपको पुणे के सारे कॉलेजेस हाई परसेंटाइल से लो परसेंटाइल के फॉर्म में मिल जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कौन सा कॉलेज किसके ऊपर या फिर किसके नीचे आ रहा है कट ऑफ वाइज। तो अभी आप देख सकते हो पीवीजी यहाँ पे जो है वो 7th नंबर पे आ रहा है कट ऑफ वाइज। अब यहाँ पे काफ़ी सारा डिबेट हो सकता है कि क्या पीवीजी को हमें ऊपर रखना चाहिए, डीवाई पाटिल को नीचे रखना चाहिए या फिर पिंपरी को नीचे रखना चाहिए। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन से कॉलेजेस आप जो है वो टारगेट कर सकते हो, एंड फिर अकॉर्डिंगली आप अपना प्रेफरेंस जो है वो सेट कर सकते हो, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। वही अगर आपको कम परसेंटाइल मिला है लाइक 90 या फिर 90 के नीचे, तो देन उस रेंज में आपको कौन से कॉलेजेस मिलेंगे वो भी आप बहुत ईजिली यहाँ से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे हमने रेफरेंस के लिए CS का कट ऑफ डाला है, बिकॉज वो कट ऑफ सभी कॉलेजेस में हाईएस्ट होता है। बाकी ब्रांचेस में अगर उसी कॉलेज में अप्लाई करोगे तो उससे भी कम कट ऑफ में हो जाएगा, तो ईजिली आप कॉलेजेस यहाँ से जो है वो शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। यही अगर आपको मुंबई का देखना है, सिंपली मुंबई पे क्लिक करो, यहाँ से आपको मुंबई के सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे। जो भी हाईलाइटेड है वो सारे कॉलेजेस ऑटोनॉमस है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से आपको जो है वो मिल जाती है। इसके अलावा हमने यहाँ पे जेई के भी जो डिटेल में कट ऑफ से वो डाल रखा है, वो भी हाई टू लो कट ऑफ के फॉर्म में। तो जेई का जैसे ही आप ओपन करोगे, जिस भी कॉलेज का कट ऑफ जेई का सबसे ज़्यादा जाता है वो आपको नंबर 1 पे मिलेगा, एंड अकॉर्डिंगली आपको ये लिस्ट मिलेगी। अगर आपको 90 परसेंटाइल के आसपास है तो डायरेक्टली देख सकते हो कि कौन से कॉलेज में आपको 90 परसेंटाइल के आसपास CS वगैरह ब्रांचेस जो है वो मिल सकती है। तो जो टेक ब्रांचेस है उनको यहाँ पे हमने ग्रीन कलर में हाईलाइट करके रखा है, तो और भी इजीली आप जो है वो इन्फॉर्मेशन देख पाओगे। इसके अलावा एडिशनली हम और कुछ चीज़ें इसमें जो है वो ऐड करने का सोच रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐड हमने करना शुरू भी कर दी है कि लास्ट ईयर वैकेंट राउंड में कॉलेजेस का जो कट ऑफ है वो कितना गया था। जैसे COEP का डेटा हमने यहाँ पे जो है वो डाल दिया है, जिससे आपको आइडिया आएगा कि वैकेंट राउंड में कौन से कॉलेज का कितना कट ऑफ जो है वो जा सकता है। NSE और इन्फॉर्मेशन अगर हमें मिलेगी तो वो भी हम यहाँ पे जो है वो डालते जाएंगे, एंड कॉलेजेस के रिव्यूज़ के PDF भी यहाँ पे आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ पे कॉलेज रिव्यूज़ पे क्लिक करोगे तो जैसे अगर आपको मुंबई के कॉलेजेस के रिव्यूज़ देखना है, ये ऐड होते रहेंगे। जैसे VGTI के बारे में जानना है, क्लिक करो VGTI के ऊपर, पूरा PDF में आपको डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी, फी स्ट्रक्चर से लेके तो प्लेसमेंट तक। एंड ऐसे काफ़ी सारे इसमें फीचर्स है, सब कुछ हम जो है वो ऐड करते रहेंगे ताकि आपको टाइम टू टाइम कॉलेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। एंड ये सब कुछ आपको बस जो है वो 99 रुपीज़ के आसपास मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी प्राइस है। एंड हम चाहते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हेल्प हो एंड वो एक अच्छे कॉलेजेस में जो है वो एडमिशन ले पाए। एंड अगर और हो सका तो और डेटा हम इसमें फीड करेंगे ताकि आपको हमेशा जो है वो इससे हेल्प हो एंड कॉलेजेस फाइंड करने में बहुत ईजी हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसका आप मोबाइल फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हो, लैपटॉप डेस्कटॉप में भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए कि कैसे आपको डाउनलोड करना है वगैरह वगैरह, तो ये अगर आप देखोगे तो ईजिली आप इसका यूज़ कर पाओगे, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसे लेके अपना कॉलेजेस फाइंड करने का जो जर्नी है वो शुरू कर सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की ओर, जो कि हमारा प्लेसमेंट्स। इन्होंने 24-25 के जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स है वो अपडेट किए हैं, देखते हैं कि कैसा सीन है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में नंबर ऑफ ऑफर जो है वो यहाँ पे 45, जो कि मैं बोलूँगा काफ़ी कम है, बिकॉज नॉर्मल इनटेक ही जो है वो 120 का है। इसमें अगर हम DSC सीट्स ऐड कर देते हैं तो ये ऑलमोस्ट 130 प्लस हो जाएगा, एंड 45 ऑफर्स काफ़ी कम है, वो भी ऑफर्स है ना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड।
देन आईटी में 77 जो कि डिसेंट है, ईएनटीसी में 84 है, मैकेनिकल में 96। सरप्राइजिंगली मैकेनिकल में यहाँ पे प्लेसमेंट जो है वो बेटर है कंप्यूटर्स टू सी कंपेयर टू सी एस एंड आई टी, बट हाँ यहाँ पे प्लेसमेंट का जो पैकेज है वो थोड़ा कम हो सकता है, वो भी हम आगे देखेंगे। इलेक्ट्रिकल का 48 है, प्रिंटिंग का 25, एआईडीएस का जो है वो यहाँ पे 40 का है। तो ओवरऑल गाइस जो प्लेसमेंट है वो तो होते हैं इस कॉलेज में, बट जो प्लेसमेंट परसेंटेज है वो इतना ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी टोटल यहाँ पे 415 ऑफर्स हमें जो है वो देखने को मिले। बाकी इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स भी यहाँ पे हुए हैं, उनका भी डेटा इन्होंने जो है वो डाला है, जो कि मुझे प्लस पॉइंट रखा लगा इस कॉलेज का। भले ही यहाँ पे कम है, बट जिनका प्लेसमेंट हुआ है उन्हें कुछ स्टूडेंट्स को जो है वो अच्छा पैकेज भी मिला है। जैसे आप देख सकते हो जितना फीस भरोगे उसमें यहाँ पे 30 लाख का पैकेज लगा है 2 स्टूडेंट्स को, देन यहाँ पे 28 लाख का लगा है, बट ये इंटरनेशनल पैकेजेस है, तो अपने को इंडिया में जो है वो लगता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट है, बट जब आप वहाँ पे जाओगे तो वहाँ के जो एक्सपेंसेस है वो थोड़े ज़्यादा रहते हैं। स्टिल ओवरऑल ये जो पैकेज है वो अच्छा रहेगा। देन 26 25 एल पे, तो ऐसे एक एक स्टूडेंट को ये जो 20 लाख के ऊपर के पैकेजेस है वो मिले, तो ऐसे टोटल 11 लोगों को जो इंटरनेशनल पैकेज है वो लगा है इस कॉलेज में। इसके अलावा इस कॉलेज की प्लेसमेंट्स के रिकॉर्ड्स मैंने वेबसाइट पे भी रखे हैं, तो वो भी मैं आपको जो है वो दिखा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा डिटेल में जो है वो पता चले। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक्स ओपन कर देता हूँ, ये लाइव वेबसाइट पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये है दोस्तों डोमेस्टिक, मतलब इंडिया में जिनका प्लेसमेंट हुआ है। तो जैसे 10 स्टूडेंट को 6 लाख का पैकेज मिला है, फिर राजा सॉफ्ट में 5 लोगों का यहाँ पे 7 लाख में हुआ है। देन अलग अलग टाइप की कंपनीज यहाँ पे मिलेगी। HSBC 9 लाख के पैकेज में 3 बच्चों को लेके गई है। TCS भी यहाँ पे आती है, 7-8 लोगों के यहाँ पे प्लेसमेंट हुआ है। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी है, जैसे यहाँ पे देखो कॉग्निजेंट 4 LPA में 30 लोगों का प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे और कुछ मास रिक्रूटर्स भी है, जैसे नीचे हम देखेंगे तो दिख जाएगा। TCS निंजा में 12 लोग गए हैं 3.36 पैकेज में। तो देखो अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपको अच्छे पैकेजेस भी यहाँ पे मिल सकते हैं, अबव 10 लाख आपको इजीली जो है वो मिल सकता है। बट अगर आप नॉर्मल हो स्टडीज़ में एंड ठीक ठाक पढ़ाई करते हो तो एवरेज पैकेज आपको 5 लाख या फिर उससे नीचे जो है वो मिल सकता है। तो डिपेंड करेगा सब कुछ आपके पढ़ाई के ऊपर, एंड अकॉर्डिंगली प्लेसमेंट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। की हाईलाइट्स अगर देखे जाए तो हाईएस्ट पैकेज 30 LPA का है, बट वो इंटरनेशनल है। डोमेस्टिक है 10.5 LPA, जो कि मैं बोलूँगा डिसेंट है, बट जितना कट ऑफ है इस कॉलेज का उसके वाइज जो है वो काफ़ी कम है। एवरेज पैकेज अगर देखा जाए तो 4.91 के आसपास है, मीडियन जो है वो है 4.25, एंड काफ़ी सारे ऐसे बच्चे जिनको 5 लाख के नीचे जो प्लेसमेंट है वो मिला है। तो यार आपको जो है वो अपने बैच में टॉप 10% में रहना पड़ेगा, तभी जाके आपको टॉप 10 लाख या फिर उसके ऊपर पैकेज मिलने के चांसेस रहेंगे। अदरवाइज़ आपको 5 लाख या फिर उससे नीचे पैकेज जो है वो मिल सकता है, बट ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। बाकी 23 24 का भी मैंने यहाँ पे डाला है, इसमें भी आपको डेटा जो है वो सिमिलर ही देखने को मिलेगा। जितना यहाँ पे इंटेक है 50% के आसपास प्लेसमेंट या फिर 40% वैसा समझ में आ रहा है, एंड ये वेबसाइट पे ही डेटा डाला है, मैं अपने मन से कुछ झूठ या फिर सही नहीं बता रहा हूँ, जो दिया है वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें हाईएस्ट पैकेज इन्होंने 9 LPA बोला था, एवरेज 4.75। नंबर ऑफ़ ऑफर्स आप यहाँ पे देख सकते हो, 5 लाख के ऊपर यहाँ पे नंबर ऑफ़ ऑफर्स 115 आए थे। ये नंबर ऑफ़ ऑफर्स है, ना कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स प्लेस, तो इन दोनों में जो है वो डिफरेंस होता है। ठीक है, NRF रैंकिंग से हमने क्रॉस चेक भी किया, 23-24 में 588 स्टूडेंट्स पास आउट हुए थे, उसमें 260 का यहाँ पे प्लेसमेंट जो है वो दिखाया गया है, एंड पैकेज यहाँ पे 4.7 है। बट कंपेयर टू 24-25 का जो डेटा है वो थोड़ा बेटर आपको जो है वो मिलेगा। अब NRF रैंकिंग में कम है, बट जो अपडेटेड डेटा है उसमें प्लेसमेंट्स आपको जो है वो थोड़े बेटर देखने को मिल जाएंगे। अब वही मैं अभी भी यही बोलूँगा कि अगर आप पढ़ाई करोगे तो मिलेगा, अदरवाइज जो है वो हो सकता है कि प्लेसमेंट ना भी मिले। बाकी हॉस्टल्स अगर देखा जाए तो कॉलेज में हॉस्टल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। जितना हमें इन्फॉर्मेशन मिला उसके अकॉर्डिंग गर्ल्स का जो फीस है पर ईयर का वो 47,000 रुपीज़ है। बस आपका इसका हॉस्टल का, इसमें आपका फूड वगैरह इंक्लूडेड नहीं रहेगा, बाकी बेसिक फैसिलिटीज़ जो रहने की है वो इंक्लूड रहेगी। अब मेस का ऑप्शनल रहेगा, वो आपको कॉलेज में बात करना पड़ेगा। ठीक है, देन बॉयज़ का अगर देखा जाए तो बॉयज़ का 57,000 है। आई डोंट नो कि गर्ल्स एंड बॉयज़ में क्यों डिफरेंस किया जाता है हॉस्टल देने में भी, कि गर्ल्स को हम 10,000 रुपये कम में देंगे, बॉयज़ को ज़्यादा में देंगे। आई डोंट नो ऐसा क्यों किया जाता है, बट स्टिल यहाँ पे बॉयज़ का है, बट 57,000 रुपीज़ इसका फ़ीस है पर ईयर का। बाकी यहाँ पे आप जो डिटेल्स है वो देखना है, हॉस्टल के लिए कॉलेज में ही पूछना, पहले रूम्स वगैरह देख लेना, अगर अच्छे होंगे तो ही लेना, अदरवाइज़ PG लोगे तो ज़्यादा बेटर रह सकता है। फैसिलिटीज़ में रीडिंग हॉल, मैथ्स फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रिक गीज़र, 2 कबोर्ड, वो सारी चीज़ें मिल जाएगी, तो कॉलेज में ही जाना तो ज़्यादा बेटर आपको आइडिया आएगा। फाइनल वर्डिक्ट अगर देखा जाएगा इस, तो जितना मुझे समझ में आ रहा है, जितना फ़ीस आप यहाँ पे कर रहे हो, आपको ओवरऑल जो प्लेसमेंट्स है वो ठीक मिल रहा है। ठीक है, बट एकदम आउटस्टैंडिंग या फिर एकदम खतरनाक प्लेसमेंट्स यहाँ पे जो है वो आपको नहीं मिलेंगे। बट हाँ, एक चीज़ ये भी है कि अगर आप
हाईएस्ट पैकेज वगैरह में जाते हो तो काफ़ी सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस को भी ये जो है वो बीट कर सकता है। जैसे PCCOE DY पाटिल के कॉलेजेस में भी हो सकता है कि वहाँ पे किसी को 50 का मिले, यहाँ पे भी जो है वो 30 का जो है वो मिल रहा है। तो जो टॉप प्लेसमेंट्स है वो तो हो रहे हैं। एवरेज प्लेसमेंट्स में यहाँ पे जो है वो जो मुझे समझ में आया 10 लाख से 8 लाख के बीच में जो है वो ज़्यादा प्लेसमेंट जो है वो नहीं दिख रहा है। अगर ये होता तो और नंबर्स जो है वो अच्छे होते, एंड नंबर ऑफ़ कंपनीज अगर यहाँ पे ज़्यादा आती तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट और ज़्यादा होता तो ज़्यादा बेटर होता। बिकॉज यहाँ पे इंस्टीट्यूट सीट्स नहीं है तो मैनेजमेंट कोटा से कोई आया नहीं होगा, सब टॉपर्स वगैरह ही जो है वो आए होंगे। तो प्लेसमेंट अगर और बेटर होते तो और बेटर कॉलेज ये जो है वो बन जाता। बाकी जितना डेटा हमें देखने को मिला उसके अकॉर्डिंग मैं बोलूँगा कि ठीक कॉलेज है, बट अगर इससे बेटर कॉलेज आपको मिल रहा है तो कंसिडर कर सकते हो। इसके नीचे जाने से अच्छा अगर यहाँ पे कोई अच्छी ब्रांच मिल रही है तो आप यहाँ पे ले सकते हो। मैकेनिकल वगैरह करना है तो अच्छे है, एंड वहाँ पे नंबर ऑफ़ प्लेसमेंट्स भी अच्छे हैं, ठीक है। बाकी कट ऑफ्स मुझे थोड़े हाई लगे, मैनेजमेंट सीट्स यहाँ पे जो है वो नहीं मिलेगी, फ़ीस भी जो है वो कम है, बट जितना भी यहाँ पे आपको पैकेज मिलेगा, जितना फ़ीस आप भर रहे हो उससे जो है वो थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा, तो ROI वगैरह जो है वो डिसेंट मिल जाएगा। तो ओवरऑल एक डिसेंट कॉलेज है, कंसिडर आप इसे जो है वो कर सकते हो कंपेयर टू ऐसे कॉलेजेस जो बोलते हैं 100% प्लेसमेंट है हमारे यहाँ पे बट दिखाते कुछ भी नहीं है। तो उससे तो काफ़ी अच्छा कॉलेज मैं बोलूँगा, एंड ट्रांसपेरेंटली चीज़ें इन्होंने बता रखी है तो अच्छी बात है। बाकी आगे चलते आपका जब एडमिशन होगा 4 साल बाद, उसके बाद आपका प्लेसमेंट होगा, तब तो कोई भी कॉलेज का कुछ भी हो सकता है, क्या पता ये कॉलेज और ऊपर आ जाए या फिर और नीचे आ जाए, तो वो भी आपको जो है वो देखना पड़ेगा। जब भी कॉलेज में एडमिशन लेने का सोचोगे एक बार कॉलेज में विजिट करके ज़रूर से देख लेना, वहाँ पे आपको एक्चुअल रियलिटी पता चलेगी। स्टूडेंट से बात करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो भी बेसिक डिटेल्स आपको पता रहनी चाहिए थी वो मैंने आपको जो है वो बता दिया है। बाकी शॉर्ट लिस्टिंग एंड प्रेफरेंस देने के टाइम हमेशा थोड़ा ध्यान देना। बाकी क्या आपको कंपैरेटिव वीडियोज़ चाहिए DY पाटिल PCCOE PVG ऐसा कुछ, तो ज़रूर बताना, मैं ज़रूर आपके लिए वीडियोज़ जो है वो बनाऊँगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में कौन सा देखना है कॉलेज वो भी ज़रूर बता देना, ठीक है। बाकी कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करने के लिए आप हमारी लिस्ट का भी यूज़ कर सकते हो, इससे भी आपको हेल्प होगी, एंड बहुत ईजिली आप कॉलेजेस जो है वो देख पाओगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ले सकते हो। सो फिलहाल स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, मिलता है दोस्तों ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।